ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे। आज हम लोग यार वापस से पढ़ाई करना चालू कर रहे हैं एंड आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। मज़ा आ जाएगा आज तुम्हें इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं और क्या। पहले हम बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। आफ्टर दैट फैक्टर्स इफेक्टिंग के। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर कैलकुलेशन ऑफ के सी एंड के पी। मैं आपको अंदर घुस के बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ का, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। फिर कहेंगे अपना रिलेशन बिटवीन वी पी एंड डी ओ डी। आफ्टर दैट लेट चैटरियल प्रिंसिपल एंड हमारा चैप्टर खत्म। स्टार्ट करते हैं चीज़ों को यार। ओके 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 चलो ग्राफ्स पहले यार देखो, समझ लो केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। कुछ नहीं होता भाई, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रेट से फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम है। अभी आपको समझ में आएगा आगे। देखो यार, बेसिकली दो तरह के ग्राफ हैं। कौन से हैं? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम और दूसरा है रेट वर्सेस टाइम। पहले में क्या है कि आप एक बात समझो कि एट इक्विलिब्रियम ना भाई, कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम आता है तब कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है कॉन्स्टेंट। अगर भाई ये 10 मोलैरिटी का चल रहा है तो भाई ये भी 10 मोलैरिटी का चलेगा। ठीक, अच्छा। और रेट के साथ क्या होता है कि भाई जितना भी जिस रेट से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बन रहा है, उसी रेट से आपका प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट। जैसे कि अगर ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लो। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में अपन करेंगे क्या। कॉन्सेंट्रेशन है मेरा वाई एक्सिस पे, टाइम है मेरा एक्स एक्सिस पे। ओके, अब देखो प्रोडक्ट का क्या होता है। जब टाइम जीरो है ना भाई, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन तो मेरे भाई यहाँ पे जीरो हो गई। अब जैसे जैसे टाइम बीता, टाइम बीत रहा है बीत रहा है बीत रहा है बीत रहा है भाई, प्रोडक्ट बनता जा रहा है बनता जा रहा है और बनता ही जा रहा है। बढ़िया। अब रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट के साथ क्या हो रहा है कि टाइम जब जीरो है ना तो ऑब्वियसली कुछ तो रिएक्टेंट होगा ना यार। 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम है ना। तो यहाँ पर इस टी को से जीरो पर रिएक्टेंट कुछ है, बट टाइम के साथ में भाई रिएक्टेंट कम होगा तो भाई वो कुछ इस तरह से कम होता है ना। अब अच्छा, अब बेसिकली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जितने भी ग्राफ हैं उन सबका जो काइंड ऑफ जो कर्व है वो ऐसा ही है, ऐसा और ऐसा। अब एक बात समझो कि अभी तो भाई यहाँ पे ये एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। क्या हो कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और अब इस पॉइंट पर ना ये आगे जाकर दोनों मिल गए हैं। एक चीज़ ये हो सकती है, एक चीज़ हो सकती है हो जाए, या फिर एक चीज़ क्या हो सकती है कि भाई ये आ रहा है ये भी आ रहा है और ये लोग कभी मिले ही नहीं, इस ज़िंदगी में कभी मिले ही नहीं भाई। दो प्रेमी थे, वो यहाँ पर ऐसे करके बीच में मिले, फिर उनके रास्ते अलग हो गए। फिर यहाँ पर इनका क्या हुआ कि ये लोग मिले और आगे जाके इनके रास्ते सेम हो गए। या फिर क्या हुआ कि दो लोग थे और लोग स्ट्रेंजर्स ही रह गए यार। ठीक है, तो भाई ये चीज़ बेस्ट होती है लाइफ में। ओके, अब सुनो कि एक बात समझना कि मैंने क्या बोला कि कॉन्सेंट्रेशन जो है ना आपका कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब क्या है कि ये है प्रोडक्ट की लाइन, ये है रिएक्टेंट की लाइन। ओके, इस पॉइंट के बाद में जो प्रोडक्ट का लाइन है वो कांस्टेंट हो गया है। देखो इस पॉइंट के बाद में जो रिएक्टेंट की लाइन है वो कांस्टेंट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट है टी इक्विलिब्रियम वाला, कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जाके आपका जो इक्विलिब्रियम है अटेन हो गया है। क्लियर है, बढ़िया। ऐसे इस पे आ जाते हैं भाई। इस पॉइंट के बाद देखो जाके दोनों ही चीज़ें कांस्टेंट है। अगर आप चेक करोगे ना देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन भाई जो कर्व है वो उतने का उतना ही है, उसकी हाइट उतनी की उतनी है, ये चेक करो। ठीक है, तो भाई ये जाके कांस्टेंट हो गया टी इक्विलिब्रियम। ऐसे इसके साथ है भाई यहाँ पे और यहाँ पे जाके ये हमारा ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, इन दोनों का जो कर्व है वो कांस्टेंट हो गया, राइट। तो उसको हम बोलेंगे टी इक्विलिब्रियम। बढ़िया। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, सुनो। एक मैं तुम्हें अच्छी बात बताना चाहता हूँ, क्या कि इसमें और इसमें इन दोनों ग्राफ के अंदर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ध्यान से सुनो, ये और ये कांस्टेंट है यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर ये और ये कांस्टेंट है क्या, कॉन्सेंट्रेशन। बट इस वाले पर्टिकुलर ग्राफ में ना भाई देखो इस पॉइंट के बाद कॉन्सेंट्रेशन मेरे भाई कांस्टेंट तो है, मैं मानता हूँ इस बात को, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर भी हो गया। चेक करो भैया, एक की लाइन पे ओवरलैप कर रहे हैं ना, यानी कि बराबर भी हो गया है। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब जैसे आपके पास ग्राफ का कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कांस्टेंट का भाई इक्वल कम है वगैरह वगैरह, राइट। ऐसे भाई रेट पे आते हैं। अब तुमने इसको समझ लिया, तुम्हारे लिए बहुत आसान है रेट समझना। समझो रेट का क्या है, फिर से देखो कर्व सेम आएंगे। फिर से मेरे भाई तीन तरह के कर्व हो सकते हैं, क्या, ऐसे ऐसे आया, बीच में एक जगह मिले और फिर वो आगे बढ़ गए। बढ़िया। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि ये यहाँ पे आए और आगे जाके मिलते गए। या फिर क्या हो सकता है कि ये लोग कभी मिले ही नहीं दोस्त यार। अब इंपॉर्टेंट बात क्या कि क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ भी है, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या सुनते जाना भी आराम से, एक मिनट। कि ना मेरे भाई यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है ना यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है, बिकॉज देखो उनका जो रेट है वो एक पॉइंट पर आके इक्वल हुआ था, बट उसके बाद तो उनका रेट अलग अलग हो गया ना यार। अरे भैया इक्विलिब्रियम के लिए रेट दोनों का बराबर होना चाहिए, इफ़ यू आर गोइंग विद द रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, हाँ कि ना, बढ़िया है ना। तो इस पॉइंट पर जाके उनका रेट
बराबर हो गया, बट आगे जाके उनके रास्ते अलग अलग हो गए, है ना। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, इक्विलिब्रियम का ग्राफ अपन नहीं बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है। क्लियर है, सुंदर है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ऐसे यहाँ बता दो ज़रा कि भाई कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि यार यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, बताओ। देखो समझना, जा रहा है, सॉरी, हाँ, जा रहा है, जा रही है, आगे जाकर यहाँ पे इनके जो रास्ते थे वो मिल गए। यानी कि अब आगे जाके भाई इनका रेट सेम रहेगा, बिकॉज भाई रेट वर्सेस टाइम ग्राफ है ना दोस्त। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। क्लियर है बात, हाँ कि ना। बढ़िया, आगे चलते हैं। इसमें बताओ, इसमें इक्विलिब्रियम आया क्या? अरे भैया आया ही नहीं, क्यों? अरे भैया रेट दोनों के बराबर होने चाहिए, यहाँ पर तो दोनों ग्राफ कभी मिले ही नहीं, तो यहाँ पे भाई इक्विलिब्रियम हमारा अटेन नहीं हुआ। आई रियली होप तुम्हें बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। देखो इक्वेशन, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन और कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इक्विलिब्रियम की ये इक्वेशन है, राइट, कि अल्फा ए प्लस बीटा बी विल गिव यू गामा सी प्लस डेल्टा डी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बताता हूँ। इट्स लाइक कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अरे होता नहीं था कि भाई ए प्लस बी विल गिव यू सी, है ना। तो भाई इसका एक क्या बोलते हैं कांस्टेंट होता है। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, राइट। तो इसका एक कांस्टेंट होता है, मतलब हर एक इक्वेशन का एक रेट कांस्टेंट होता है, उसको अपन के बोलते हैं इन जनरल, है ना। बट यहाँ पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाँ कि ना। तो फॉरवर्ड का रेट अलग होगा और बैकवर्ड का रेट अलग होगा, है ना। तो भाई एक जनरली अगर मैं बोलूँ कि भाई एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो भाई अपन बोलेंगे के होता है, और उसका वैल्यू क्या होता है, के ऑफ फॉरवर्ड अपॉन के ऑफ बैकवर्ड। सिंपल, अभी मैं आपको सब बताऊंगा फॉरवर्ड बैकवर्ड वगैरह क्या क्या है, बस आसान है, ठीक। अब एक बात समझना कि जो के है ना वो दो तरह के हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सॉरी हाँ, के हो सकते हैं के सी और के पी। के सी क्या होता है कि इट्स लाइक के फॉर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, के फॉर कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे क्या है, के फॉर प्रेशर। जैसे कि क्या होता है कि भाई यहाँ पे सब गैसेज हैं, तो गैसेस के लिए भाई हमारा प्रेशर यूज़ होता है और कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमारे गैसेज यूज़ होते हैं, बट इट्स लाइक कि एक्टिव मास है। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ आपको भी शायद क्लियर ना हो, बट अभी हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी अब ऐसे समझो, के होते हैं दो प्रकार के, के सी और के पी। के पी के सी होता होगा कुछ, अपने काम का नहीं है, ठीक है। सुनते जाना, पूरा चैप्टर करा दूंगा बहुत बढ़िया से। अब देखो के सी का जो वैल्यू होता है वो क्या है यार, बहुत आसान है। के सी के लिए अपन को कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट जो लिखे हुए हैं, जैसे कि सी प्रोडक्ट में है तो सी का कॉन्सेंट्रेशन लिखो और आगे जो लगा हुआ है उसको चढ़ा दो उसकी पावर में। ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए, मतलब सॉरी, ऊपर आता है प्रोडक्ट और नीचे आता है रिएक्टेंट, ठीक है। पहले समझाता हूँ के होता क्या है। के के अंदर होता क्या है मेरे भाई, बेसिकली हाँ, के अंदर बेसिकली होता क्या है कि ऊपर आता है प्रोडक्ट और नीचे आता है रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए आपको इसका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डालो और यहाँ पे जो इसकी पावर है आप यहाँ पे उसकी पावर डाल देना। क्लियर है, बहुत बढ़िया, हाँ जी। और फिर इस वाले का नेक्स्ट के लिए डी की कॉन्सेंट्रेशन और आगे उसकी पावर, राइट। ऐसे ही अगर आपको क्या बोलते हैं रिएक्टेंट के लिए लिखना है तो आप करो कि यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और आगे जो उसका कोफिशिएंट है आप बना दो उसकी पावर। सिमिलरली ऐसे इसका कॉन्सेंट्रेशन और आगे जो उसकी पावर, आगे जो कोफिशिएंट है आप उसको पावर बना दो। क्लियर है, अच्छा। ऐसे ही आपको के पी के लिए निकालना है, कुछ नहीं करना, बस के पी है भाई, के पी मतलब भाई प्रेशर आएगा, है ना। तो भाई यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेशन के लिए अपन ये वाले ब्रैकेट्स लगाते हैं, अरे वाले ब्रैकेट लगाए ना तो उस कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो अगर आप के पी निकाल रहे हो तो कुछ नहीं, आप लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन, मतलब उसकी पावर क्या आएगी, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और उसकी पावर यहाँ कोएफिशिएंट आएगा। तो ये देखो वाला कोएफिशिएंट आ गया। समझ में आ रही है बातें, अभी आगे और क्लियर होंगी बातें, है ना। जैसे कि हम आगे बढ़ जाएंगे ना आपको बहुत क्लियर होता जाएगा, राइट। अच्छा, फिर से पूरा पहले प्रोडक्ट आएगा ऊपर, है ना, और उसके बाद रिएक्टेंट आएगा नीचे, बढ़िया। अच्छा, तो हम लोगों ने इसका लिख दिया, अब इसका लिखते हैं। तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी आया और आगे आ जाएगा उसका कोएफिशिएंट, तो भाई कोएफिशिएंट मेरे पास आ गया ऊपर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कर लो, इन दोनों का प्रेशर डाल दो, है ना, और आगे उनके जो कोएफिशिएंट है उनको डाल दो उसकी पावर के अंदर। क्लियर है, बढ़िया। अब यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट क्या होती है भाई, अगर आप के सी निकाल रहे हो दोस्तों, के सी की यूनिट होती है हमारी मोल पर लीटर, बिकॉज एट दी एंड ना के सी है क्या भाई, के सी इज लाइक कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज लाइक मोलैरिटी, है ना। मोलैरिटी का अगर आपको क्या बोलते हैं यूनिट पता हो तो भाई मोल पर लीटर होता है, ना बेसिकली होता तो एम है, बट हम एम को क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर, ठीक। अच्छा, यूनिट बेसिकली क्या है, यूनिट होता है मोल पर लीटर, बट वेट इसकी कुछ पावर होती है, पावर होती है डेल्टा एन जी। अभी मैं समझाऊंगा डेल्टा एन जी क्या है, बट आप पहले इसका यूनिट देखो। अब फिर से भाई के पी क्या है भैया, प्रेशर ही तो है, प्रेशर ही तो है। तो भाई प्रेशर का हमेशा आपको पता है यूनिट एटीएम होता है और इसकी पावर डेल्टा एन जी। अब सब कुछ ठीक है, यूनिट समझ में आ गई वगैरह वगैरह, बट डेल्टा एन जी है क्या भाई, डेल्टा एन जी इज, सॉरी, प्रोडक्ट साइड के
क्या बोलते हैं, सॉरी, प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ मोल, यानी कि गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, माइनस एल्फा प्लस बीटा, माइनस व्हाट, एक सेकेंड ना, माइनस एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा प्लस बीटा आ गया, राइट। डेल्टा एन जी निकाल दोगे, हो जाएगा, बढ़िया। आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, कि भाई यहाँ पे जो अपन ने के पी और के सी पढ़ा था ना यार, इनके बीच में रिलेशन क्या है तो बताओ, बड़ा आसान है। ये है के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी, है ना। यहाँ पे आर क्या है, 0.0821, इसका यूनिट है लीटर एटीएम अपॉन मोल केल्विन, या फिर आप इसको ना चाहो तो आपको इसको याद रखना 1/12, मतलब इन दोनों चीज़ों को याद रखना, बिकॉज कैलकुलेशन के लिए आपको आसानी हो जाएगी, राइट, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है समझना। देखो 4 केसेस हैं, क्या, बहुत ईजी है, इसी इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा आप इसको याद रखो, ठीक है, सुनते जाना। अगर मेरे भाई डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, ध्यान से, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, यानी कि अगर ये चीज़ पॉजिटिव है, तो भाई के पी हमेशा के सी से बड़ा होगा, ठीक। अब इसको याद कैसे रखें, अरे बड़ा सिंपल है यार, ध्यान से, डेल्टा एन जी है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पी, है ना। अगर पी है तो इसका मतलब भाई के पी बड़ा होगा, अरे भैया पी से पॉजिटिव, पी से के पी। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव हुआ तो के पी बड़ा होगा, किससे, के सी से। अच्छा, अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो उसका उल्टा होगा भाई, यानी कि डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है, एन से नेगेटिव है, तो भाई के पी अपना छोटा हो जाएगा, ठीक है, सब थोड़ा सा याद रख सकते हो। अगली बात क्या, अगर मेरे भाई डेल्टा एन जी जीरो हो गया, सोचो अगर डेल्टा एन जी जीरो हो गया, तो भाई ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, तो भाई के पी और के सी, यानी कि के पी और के सी बराबर हो जाएंगे। ये जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी हुई है ना, आप इससे सोच सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मानो, अगर मैंने इसको भाई पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, इसका मतलब क्या कि भाई ये एक पर्टिकुलर चीज़ जो है ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, है ना। अब मुझे के सी को किसी पॉजिटिव चीज़ से मल्टीप्लाई कराना पड़ रहा है, तब जाके मुझे के पी मिल रहा है, यानी कि के सी कोई छोटी चीज़ है ना यार, चेक कर लो, के सी कोई छोटी चीज़ है क्या, हाँ भाई है, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अब उसको एज इट इज याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने टी को 1/r डाल दिया, क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने टी को 1/r डाल दिया, तो यहाँ पे ज़रा डालो, टी को 1/r डाला, आर से आर खत्म, यानी कि ये सब तो खत्म हो गया, तो के पी और के सी बराबर हो जाएंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। अरे भैया डेल्टा एन जी की तुम कुछ भी वैल्यू डालो, है ना, जब ये पूरी चीज़ एक होने वाली है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, के पी और के सी बराबर है सारी चीज़ में, ठीक है। अच्छा, तुमसे एक क्वेश्चन है, देखो तुम्हें कितना समझ में आया, ठीक है। ये मेरे पास एक क्या बोलते हैं रिएक्शन है, अब मुझे बताओ कि इस रिएक्शन के लिए के पी और के सी बड़ा होगा कि छोटा होगा, मुझे बताओ, देखते हैं तो मैं आता है नहीं आता है। देखो बड़ा सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया, डेल्टा एन जी से चेक करो, है ना, डेल्टा एन जी निकालते हैं, डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं आपको पता है क्या, ध्यान से, इस वाली साइड के जितने भी गैसियस वाले नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ गैसियस वाली चीज़, जैसे कि देखो मैंने आपको शायद एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया दोस्त यहाँ पे, कि डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी इज़ कि क्या बोलते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, बट यहाँ पे कंडीशन है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सारे के सारे गैसेस वाले होने चाहिए। अगर गैसेस नहीं है तो आप उसे काउंट नहीं करोगे, समझाता हूँ। जैसे कि इसके अंदर भाई आपको गैसियस वाला कौन सा दिख रहा है ना, तो गैसेस वाला मेरे को केवल यही दिख रहा है, ये और ये तो गैसेस नहीं है, राइट। तो भाई डेल्टा एन जी क्या होता है कि यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स माइनस यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स, बट नंबर ऑफ मोल्स कौन से होने चाहिए, गैसियस नंबर ऑफ मोल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे गैसेस कितना है, सिर्फ एक है, देखो चेक करो 1 CO2, तो भाई मैंने यहाँ पे डाल दिया 1, राइट, माइनस दिस, यानी कि रिएक्टेंट वाला साइड, बट यहाँ पे तो भाई कोई गैसियस है ही नहीं, तो भाई यहाँ पे मैं डाल दूंगा 0, 1 - 0 इज 1, 1 क्या है मेरे दोस्त, 1 मेरे भाई क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, चेक करो, पॉजिटिव मतलब के पी बड़ा है, इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया, ये हो गया, खत्म, ठीक है, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ के में क्या है, बड़ा सिंपल है, देखो हाँ समझना, मैंने आपको ये दो रिएक्शन दी हुई हैं, ठीक, और मैंने आपको के बताया हुआ है कि हाँ भाई के 200 इसका है, 290 इसका है, हुज प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा ऐसे ही, कहेगा भाई हुज प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, रूल देता हूँ ध्यान सुनना, जिसका के ज़्यादा है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, ध्यान से सुनो, जिसका के ज़्यादा है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका के कम है उसका रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ज़रा चेक करते हैं, कह रहे हैं हुज प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, अभी समझाता हूँ, सॉरी प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, प्रोडक्ट है ना, तो ज़रा चेक करो दोनों में से के ज़्यादा किसका है, यानी कि भाई मैं बोल रहा हूँ के इसका ज़्यादा है ना, जिसका के ज़्यादा होता है उसका प्रोडक्ट स्टेबल होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, सेकेंड इक्वेशन, दिस वन, इस वाले का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि ना जी ना, प्रोडक्ट हटाओ, मुझे बताओ कि हुज रिएक्टेंट
इज रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, बताओ, है ना। तो अब क्या बोलेंगे अपन कि जिसका के छोटा होता है उसका रिएक्टेंट स्टेबल होता है ज़्यादा, राइट। तो के इन दोनों में से किसका छोटा है बताओ, इसका के छोटा है, यानी कि इसका रिएक्टेंट ज़्यादा क्या है, बताओ, ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, राइट। सो अपना सही आंसर ये वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई रियली होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, राइट। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग के, कि भैया ये जो अपना के है ना, अपना कौन सा वाला के भैया, ये वाला के, भाई ऐसा कौन सा माइका लाल है भाई जो इसको अफेक्ट कर देगा, है ना भाई। केवल दो ही माइका लाल है, कौन सा, एक तो टेम्परेचर है, दूसरा स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन है। बस दो ही ऐसे लोग हैं जिनके अंदर दम है के को इफेक्ट करने का। आओ समझते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, एक इक्वेशन ये है क्या कि log of 10 K2/K1 इक्वल्स टू डेल्टा एच 2.303 R इंटू T2 माइनस K1 अपॉन T1 T2। थोड़ी सी खतरनाक सी दिख रही है बट 3-4 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। एक बात और समझ लो, K2 K1 याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ याद रखना, क्या कि आप जो चीज़ ऊपर लिख रहे हो, जैसे कि आपने K2 ऊपर लिखा है ना, तो इसमें जाके आप टेम्परेचर पहला उसका लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने K2 ऊपर लिखा है ना, तो अपने को T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। सोचो अगर यहाँ पे मैंने K1 लिखा होता, अगर ये ऐसा होता, भाई समझना ज़रा, एक मिनट है, हाँ, अगर ये ऐसा होता कि भाई K1 और K2 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ 1 करो, यहाँ 2 करो, समझ में आ गया। जो ऊपर है उसको आप पहले लिखना, जो नीचे है उसको आप बाद में लिखना। आई रियली होप समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, परफेक्ट, है ना। अब समझ लो यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन, ये आपको जनरली एग्जाम में दिया हुआ होता है डायरेक्ट, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आर क्या है, आर आपको पता होगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या फिर आप 8.314 को लिख सकते हो 25/3, या फिर अगर तुम्हें कैलोरी में चाहते हो कि नहीं भाई कैलोरी में बता दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। क्लियर है, बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बात है, टेम्परेचर जो है ना, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो अगर आपका जो रिएक्शन है अगर वो एंडोथर्मिक है तो उसके लिए अलग चीज़ है, अगर एक्सोथर्मिक है तो अलग चीज़ है। अब समझना, अगर आपका जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, यानी कि डेल्टा एच उसका पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे भाई के इंक्रीज होगा। अगर एक्सोथर्मिक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे भाई के डिक्रीज होगा। इतनी सी बात याद रख लोगे, सिंपल सा है ना। कैसे याद रखोगे, बड़ा सिंपल, देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है, अरे भैया जब जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होता है ना यार, तो जैसा टेम्परेचर, मतलब दोनों चीज़ें का सेम होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो दोनों चीज़ें सेम होंगी, अगर नेगेटिव है यानी कि कुछ तो ज़िंदगी में बुरा चल रहा है, कुछ ख़राब चल रहा है ना, तो दोनों चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। अगर टी बढ़ा तो के कम हो जाएगा, अगर टी कम हुआ तो के बढ़ जाएगा। आई रियली होप बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, बड़ा सिंपल है, 3 रूल देता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। रूल 1, रूल 2, रूल 3। पहला रूल क्या है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और इसका कोएफिशिएंट है K1, कौन सा कोएफिशिएंट बोल रहा हूँ, रेट कांस्टेंट, अगर आर से पी बन रहा है और रेट कांस्टेंट आपका K1 है, और अगर मैंने क्या करा, इसको मैंने बोला कि P से R बन रहा है, यानी कि अगर आपने पलट दिया, अगर आपने रिएक्शन को उठा के पलट दिया तो क्या होगा, आपका जो न्यू वाला K होगा वो 1/K1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और मैंने दोनों साइड ही किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो पुराना जैसे इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है, अब मैंने A से मल्टीप्लाई करा तो जो न्यू कांस्टेंट होगा वो K2 की पावर वो कोएफिशिएंट हो जाएगा यार, क्लियर है। अच्छा, तीसरी बात, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है भाई, रेट कांस्टेंट K3 है, और एक और रिएक्शन है कि जिसमें S से T बन रहा है और उसका रेट कांस्टेंट K4 है। तो अगर मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, यानी कि प्लस करने पर जो रेट कांस्टेंट है वो इनटू हो जाते हैं, क्लियर है। इतनी सी बात याद रख लोगे, बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। एक थंब रूल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, मैं आपको सिखाऊंगा भी, बट पहले आप इस चीज़ को समझो क्या। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज व्हाट, इट इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। सुन लिया, अब अप्लाई करते हैं। मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया इससे, अब मेरी बात सुनो। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, सारी बातें क्लियर होती हैं। एक मेरे पास रिएक्शन है A+2B विल गिव यू C, ठीक है। कह रहा है भाई फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A एंड B, निकाल देंगे, बड़ा सिंपल है, सुनते जाना। देखो पहले आपको यहाँ पे लिखना है, सॉरी देखो एक बात समझ लो, जितना मैंने वाइट से लिखा है ना वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, यानी कि आपको इनिशियल मोल दिए हुए हैं कि भाई A इनिशियली 2 मोल है और जो B है वो इनिशियली 3 मोल्स है, ठीक है। अब अपने को DOD निकालना कैसे, बड़ा सिंपल है, करना क्या है आपको, एन इक्विलिब्रियम निकालो। आप एन इक्विलिब्रियम निकालते कैसे हैं, लेट मी टेल यू, बहुत ईजी है। पहले आपको क्या करना है,
जितने इनिशियल मूल्य लिए हुए हैं ना, मैं आपको लिख के दिखाऊं क्या, रुक जाओ, सॉरी इसको हटाओ, मैं आपको लिख के दिखा दूँ डायरेक्ट, ठीक, कहाँ गया, देखो जो यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है ये और ये, इसको पहले नीचे आप चेप दो, तो 2 3 0, बढ़िया। अब इससे कोएफिशिएंट चेक करो, यहाँ से कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, राइट है ना, ओके। तो भाई यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो भाई 2 - 1x ये कर दो, इतना कर पाओगे, अच्छा। ऐसे ही यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2 है, राइट, तो 3 - 2x है ना, अच्छा। और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 0 + 1x, अच्छा जी, बात समझ में आई क्या? यानी कि आपने अगर एक चीज़ गौर करियो, दो चीज़ बताने वाली हैं क्या, कि दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस करो और दिस प्लस दिस करो, यानी कि आपको जो बीच में कोरिलेशन है वो क्या है कि दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस प्लस दिस। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि रिएक्टेंट वाली जो साइड है उनके बीच में भाई आ रहा है माइनस, ठीक है, और जो प्रोडक्ट वाली साइड है उनके बीच में आ रहा है प्लस। बस अगर तुमने एन इक्विलिब्रियम निकाल दिया भाई, कहानी खत्म है। मैं बताता हूँ कैसे, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए क्या होगा, बहुत सिंपल है, ज़रा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड। डिसोशिएटेड मतलब क्या होता है कि इट्स लाइक कि जो आपका ए है ना, उसका एक मोल डिसोशिएट होके इसका एक मोल बनाता है ना, इसलिए भाई मैंने यहाँ पे लिखा 1x। तो नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड मतलब क्या हो गया, ये 1x, तो भाई मैंने 1x उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है, अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। तो भाई इनिशियल मोल कितने आपको दिए हुए थे, देखो 2 दिए हुए थे, तो 2 को उठा के यहाँ डाल दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया भाई, x/2 खत्म। ऐसे बी का निकालते हैं, बड़ा आसान है, सुनो तो, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, बी के लिए ज़रा चेक करो नंबर ऑफ मोल कितने डिसोशिएट होंगे, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे 2x, यानी कि 2 जब डिसोशिएट होंगे तो उसका एक बनेगा, राइट, तो अपने यहाँ पे हो जाएगा 2x को उठा के यहाँ पे अपन ने डाल दिया, बढ़िया सुंदर जहर, ठीक। आगे नीचे आएगा इनिशियल मोल्स टेकन, इनिशियल मोल्स इसके कितने हैं 3 हैं, तो भाई मैंने 3 को उठा के यहाँ लगा दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन खत्म। एक और क्वेश्चन करना है, करते हैं, आ जाओ यार अरे तो तभी तुम्हें चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, कह रहा है 4a + 5b विल गिव यू 4c + 6d, बहुत सुंदर। अब देखो फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एंड बी। अब आपको शायद आ गया, फिर भी सिखाता हूँ, देखो हाँ ये हटा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। पहले अपना स्टेप क्या होता है भाई, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको पहले नीचे लिख डालो, मैंने कहा कर देंगे भाई, कोई दिक्कत है नहीं जीवन में, 6 7 0 0, बढ़िया। अब देखो रिएक्टेंट ये वाले हैं, प्रोडक्ट ये वाले हैं, है ना। आपको पता है रिएक्टेंट वाली साइड में लगाना होता है माइनस, तो मैंने कहा ठीक है भाई माइनस लगाते जाओ, ओके। और प्रोडक्ट वाली साइड में लगाना होता है प्लस, तो भाई यहाँ पे आप प्लस और प्लस लगाते जाओ, मैंने कहा बहुत सुंदर, ठीक। फिर अपना यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 4 लिखा हुआ है, राइट, तो 6 - 4x आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ मुझे दिख रहा है 5 लिखा हुआ है, राइट, तो 7 - 5x यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ मुझे दिख रहा है 4, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4x, ठीक, और यहाँ मुझे दिख रहा है 6, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 6x, ये लो कहानी खत्म, सिस्टम हैक। अब अपन कर लेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, ज़रा बता दो मेरे भाई, कितना आसान है। नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, डिसोशिएटेड मतलब कितने हैं, ये देखो 4x है ना, तो भाई यहाँ पे आपने डाल दिया 4x, आसान। फिर इनिशियल मोल्स लेकिन कितने मोल्स लिए हुए हैं, तो भाई 6 लिए हुए हैं, 6 डाल दिए, दिक्कत तो नहीं है कोई जीवन में, बढ़िया है। अच्छा ऐसे ही DOD ऑफ बी कितना है, चेक करते हैं, नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड यानी कि 5x, तो मैंने कहा भाई 5x यहाँ डाल दिया अपन ने, बहुत सुंदर। और इनिशियल मोल्स लेकिन कितने इनिशियल मोल है 7, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ जो तुम लोग शायद सोच रहे होगे कि भैया एक बात बताओ, अगर हम देखें ध्यान से तो अपन कर क्या रहे हैं, वी आर एक्चुअली डूइंग 4x/6, 4x/6 डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा, 5x/7 वो यहाँ से आ जाएगा, ऐसे ही ऐसे सुनते जाना, ऐसे ही 1x/2 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे 2x/3 यहाँ से आ जाएगा। तो भैया हम सब ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आगे के क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें, ये और ये चीज़ें काम आएंगी, इसलिए मैं आपको अभी करा रहा हूँ, है ना। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करना, काम बनेगा, क्लियर है, बढ़िया। अब सुनो, हाँ ठीक है, ओके। और यही सुनो, यही मत सोचना कि वी आर डूइंग लाइक दिस, कि भाई 1x/2 2x/3, नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ फंस जाओगे, इसलिए जैसे बता रहा हूँ वैसे करना, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सुनो, कैलकुलेशन ऑफ KC एंड KP, एक मिनट, या कैलकुलेशन ऑफ KC एंड KP, बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आते हैं बच्चे नहीं कर पाते, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुनना। पहली बात,
क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 1 में कह रहा है 2HI विल गिव यू H2 + I2 एट सर्टेन टेम्परेचर ओनली 50% HI इज डिसोशिएटेड। एक एक करके बात करते हैं, ठीक। कह रहा है भाई फाइंड KC। भैया KC को निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है। अरे आपने पढ़ाया था ना, चेक करो जरा। KC को निकालने का भाई वाला फॉर्मूला है, हाँ कि ना? मैंने कहा हाँ भाई है, तो है ना। तो कहाँ गया? हाँ, KC को निकालने का भाई ये वाला फॉर्मूला डालते हैं भाई, काम खत्म। तो कैसे करते हैं ज़रा देखते हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन डालो और आगे 1 लिखा हुआ है तो भाई उसकी पावर 1 डाल दो। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही I2 का कॉन्सेंट्रेशन और उसके आगे 1 लिखा है तो भाई यहाँ पे I2 का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। ऐसे ही फिर यहाँ पर आ जाओ, बोले HI का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके आगे 2 लगा दो, 2 लगा हुआ है तो उसके ऊपर 2 लगा दो, है ना। अच्छा, अब दिक्कत क्या है कि अपने पास कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं पता। कॉन्सेंट्रेशन का पता है अपने को, अब अपने को जद्दोजहद करनी है कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, राइट। सुनो बहुत ध्यान से। KC को और KP को निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं और आपको इन्हीं तरीकों को, इन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। डन। बहुत ध्यान सुनना। करना क्या है, स्टेप्स बता रहा हूँ। KC को निकालने के लिए पहले आप निकालो NI, फिर N इक्विलिब्रियम, फिर C इक्विलिब्रियम एंड फिर KC। बड़ा आसान है, समझा दूंगा, बस इसको याद रख लोगे क्या मेरे लिए? अरे भाई के लिए याद रख लोगे क्या? बढ़िया। अब देखते हैं आंसर क्या है। इसको एज इट इज उठा के मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। पहला चीज़ क्या है, NI। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करा रहे थे कि इन क्वेश्चंस के अंदर ना मैंने आपको NI ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, चेक करो, दिया हुआ था, है ना। बट हो सकता है जो तुम्हारे पास क्वेश्चन आए उसके अंदर NI दिया हुआ हो सकता है ना दिया हुआ, ठीक। तो अब NI को अपन कैसे करते हैं सुनते जाना, बिकॉज देखो यार यहाँ पे NI नहीं दिया हुआ है, राइट। बढ़िया। तो NI अपन कैसे निकालेंगे, देखो जब आपको NI नहीं दिया होता ना तो आप प्री अज्यूम करते हो, प्री अज्यूम, ध्यान से सुनो, आप प्री अज्यूम करते हो कि जो यहाँ पे मेरा वो है, क्या बोलते हैं अपना, सॉरी हट गया ये, हाँ, जो मेरे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट है वही मेरे को मोल्स लेने हैं, इनिशियल मोल्स, ठीक है। ऑब्वियसली NI इसका तो 0 ही होगा बिकॉज स्टार्टिंग में ये थोड़ी होगा। NI क्या होता है, इनिशियल मोल्स, राइट। तो इनिशियल मोल इसके तो 2 ही हैं, 2 वो लिखा हुआ है कोएफिशिएंट, तो मैं 2 ही मानूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या, एक बात आपको NI निकालना आ गया कि हाँ भाई अगर आपको दिया हुआ नहीं है NI तो आप कैसे निकालोगे, क्लियर, बढ़िया। अब एक चीज़ यहाँ पे हमें और चीज़ दी हुई है, कह रहा है एट सर्टेन टेम्परेचर ओनली 50% HI इज डिसोसिएटेड। 50% अगर डिसोसिएटेड है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1/2 हो जाएगा यार। अरे कैसे भाई, यहाँ 50 जगह है, 50/100 कर दो, 1/2। अगर यहाँ दिया होता कि ना जी ना, ऐसा नहीं भैया, मज़ा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो, 30% ऑफ HI इज डिसोसिएटेड, क्या करते हैं, DOD इक्वल्स टू क्या हो जाता, 30/100, ठीक है, ऐसे तो 3/10 हो जाता, राइट। बट अपने केस में 50% डिसोसिएटेड है तो हम लोग बोल रहे हैं 1/2 करो, क्लियर है, बढ़िया। अब आगे चलते हैं, अपन ने NI निकाल लिया, बहुत बढ़िया काम करा। अब N इक्विलिब्रियम पे आते हैं, कैसे करना है आपको मैंने सिखाया, कहाँ सिखाया ये देखो, चेक कर लो, वापस सिखाते हैं। N इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, 2 माइनस, देखो यार ये वाला 2 यहाँ पे आया, माइनस 2x, तो देखो 2 - 2x हो गया। सिमिलरली मैं आपको लिख के बताऊँ क्या, तो मज़ा आएगा ज़्यादा, क्या भी छोड़ो, ठीक। फिर अपन करते थे 0 + 1x, भाई 0 + 1x आ गया। ऐसे यहाँ पे होगा 0 + 1x, तो यहाँ पे x आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब हाँ, ये भैया x आ गया मेरे पास कहानी में, तो x को अपन कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए अपने को दिया हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैटर, ठीक है। कैसे करना है सुन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू 2x/2। अच्छा, आपको पता है कि अगर एक बार आपने N इक्विलिब्रियम निकाल लिया तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, मैंने आपको सिखाया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैं नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड निकालता हूँ, तो कितने हैं भाई, देखो चेक करो, 2x है। यहाँ पे कैसे किया था, अरे भाई जो यहाँ पे आता था वो आपने यहाँ लिखा था, ऐसे यहाँ पे जो आ रहा था आपने यहाँ ऊपर देखा। सिमिलरली जो यहाँ पे आ रहा है आपने देखा उसको यहाँ पर, ठीक, ओके, हाँ, ठीक। और ऊपर जो 2 है वो आपने लिखा नीचे, राइट, हाँ कि ना। तो 2x/2, 2 से 2 मर गया, 1/2, है ना। तो हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो, ओके सॉरी एक गलती हो गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 2x/2 आ रहा है और अपने को दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1/2 है। तो भाई मैंने इस चीज़ को और इस चीज़ को जब बराबर रखा तो मेरे को मिला 2x/2 इक्वल टू 1/2। यहाँ से जब आप x कैलकुलेट करोगे ये तो x इक्वल टू 1/2 आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। एक बार मेरे पास अगर x आ गया तो भाई मैं x को उठा के यहाँ डालता हूँ, ठीक। अब मेरे पास N इक्विलिब्रियम आ गया, 1/2 और 1/2, राइट, बढ़िया। अब देखो C इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, वो भी बड़ा सिंपल है।
सी इक्विलिब्रियम के लिए अपन क्या करते हैं, सी इज़ व्हाट, देखो आप समझ लो कि सी होता क्या भाई, अलग पेन ले लेता हूँ मैं, ये रहा, हाँ, सी इज़ लाइक मोलैरिटी। देखो भाई सी इज़ कॉन्सेंट्रेशन, और हम लोग हमेशा कॉन्सेंट्रेशन को लेते हैं मोलैरिटी में। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताना ज़रा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हाँ कि ना, ठीक है। तो फिर एन है ना, तो भाई मैंने कहा मेरे पास एन तो है, ये रहा एन, ये रहा एन और ये रहा एन, नीचे मुझे बस फिर से डिवाइड करना है, तो मैंने कर देंगे। सी इक्विलिब्रियम इज व्हाट, 1/v। ऐसे ही सी इक्विलिब्रियम फॉर दिस वन इज व्हाट, 1/2/v। फिर से सी इक्विलिब्रियम इज व्हाट फॉर I2, एन इक्विलिब्रियम अपॉन वी, यानी कि 1/2/v। बात समझ में आती है तो हाँ ना बोलो, क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा अब मेरे पास अगर सी इक्विलिब्रियम आ गया, अरे आ गया दोस्त, तो यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब भाई अपन को बस केसी निकालना है, हो गया काम, अरे हो गया दोस्त। देखो अपना जो केसी का फॉर्मूला है वो ये होता है, मैंने कहा हाँ जी, अरे भाई अपने पास कॉन्सेंट्रेशन आ गए, हाँ। अब H2 की जगह पे आप ये डाल दो, I2 की जगह पे आप ये डाल दो, और HI की जगह पे, सॉरी H2 की जगह पे आप ये डाल दो, I2 की जगह पे आप ये डाल दो, और HI की जगह पे आप ये डाल दो। जब आप डालोगे ये और ये इन सबको काटो पीटो वगैरह वगैरह, 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है केसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पर लीटर, बिकॉज एट द एंड केसी है क्या, कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है भाई, मोलैरिटी, राइट। मोलैरिटी का जो यूनिट होता था वही केसी का होता है, मोल पर लीटर। बट अगर आपको याद हो दोस्त, कहाँ गया यार अपना, हाँ, केसी का जो यूनिट होता था वो होता था मोल अपॉन लीटर की पावर डेल्टा एन जी, राइट। हाँ हाँ हाँ, डेल्टा एन जी। अब भाई डेल्टा एन जी निकालते हैं, ये तो सही है ना, डेल्टा एन जी कैसे निकालोगे, ये सारे के सारे गैसेज हैं, राइट। तो इसके लिए मतलब प्रोडक्ट के लिए डेल्टा एन जी क्या होता था कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ऑफ गैसियस स्टेट, ठीक है। तो भाई इसमें कितने मोल हैं, मैंने कहा 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, ये दोनों मिला के कितने हुए 2। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 है, तो भाई 2 यानी कि 2 - 2, 2 - 2 इज़ व्हाट 0। तो भाई 1/4 ये तो ख़त्म हो गया, तो भाई के सी हमारा आ गया 1/4, बात खत्म, क्लियर है, आगे चलें। बहुत सुंदर, अच्छा बात समझ में आ गई। देखो एक सेकंड, और ये क्या है हमारा सिस्टम, यस यस यस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी जो हमने यहाँ पे सीखी क्या, कि अगर आपको Ni नहीं दिया हुआ है तो टेक योर कोफिशिएंट्स टू Ni, है ना। यहाँ पे मेरे को Ni दिया हुआ नहीं था, लेकिन भाई मैंने जो कोफिशिएंट्स था उनको Ni ले लिया, क्लियर है, आगे चले, ध्यान रखोगे इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। के सी हम लोगों ने निकालना सीख लिया, हर एक क्वेश्चन में आपको के ऐसे ही निकालना है, किसी ऐसे निकालना है। के बी की बात करते हैं अगर के बी, सॉरी यहाँ पे के पी आएगा, के पी, यस ओके। क्वेश्चन आया है, कह रहा है N2 + 3H2 विल गिव यू 2NH3। अब ध्यान से, इनिशियली मोल रेशियो इज N2:H2 का जो मोल रेशियो है वो है 1/3, ओके। यानी कि अब आपको Ni दे दिया है एक तरह से मैं समझाऊंगा, डरो मत। कह रहा है एट इक्विलिब्रियम 50% ऑफ ईच हैज़ रिएक्टेड। अब देखो सॉरी, मैंने आपके लिए थोड़ी सी जो टफनेस बढ़ाई है यहाँ पे, क्या कि 50% ऑफ ईच हैज़ रिएक्टेड, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बता दिया कि भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1/2 है, 50% लिखा है ना तो 1/2 होगा, सिंपल। 30 होता तो क्या होता 30/100 यानी कि 3/10, ओके, यानी कि 0.33, ओके। आगे बढ़ते हैं, कह रहे एट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 60। फिर बोल रहा है फाइंड केपी, बहुत कुछ है, आराम आराम से करते हैं। केपी निकालने के लिए क्या करना होता है भाई, केपी का एक फॉर्मूला है सुंदर सा, ये है ना। आप इस रिएक्शन के लिए केपी निकाल सकते हो कुछ इस तरह से, कैसे निकालोगे भाई, मैं बताता हूँ आराम आराम से। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 चेक कर लो, फिर अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3, ये देखो चेक कर लो, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1, तो चेक कर लो, ठीक, बढ़िया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या, केपी को निकालने का जो वो है प्रोसीजर है वो क्या है, पहले Ni निकालो, फिर N इक्विलिब्रियम निकालो, फिर मोल फ्रैक्शन निकालो, फिर पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकालो, एंड फिर आपका आ जाएगा केपी। मैं सिखाता हूँ, बहुत ईजी है, देखो। हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन ने 1/2 निकाल लिया है, अब चालू करते हैं। N2:3H2 विल गिव यू 2NH3, है ना। इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना, पहले आपको क्या निकालना है दोस्त, Ni निकालना है, मैंने कहा हाँ जी निकालना है, करते हैं। Ni क्या होता है कि देखो अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इनिशियल मोल 1 और 3 हैं, राइट, तो कर दो भाई। तो भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 डाल दिया मैंने, अरे हाँ कि ना। देखो इनिशियल मोल रेशियो हो, इनिशियल मोल हो, है ना, मोल फ्रैक्शन हो, ये सब कुछ एक ही होता है, बिकॉज आपको एट द एंड ना एक रेशियो चाहिए होता है, ठीक।
तो 1 और 3 आपने मार दिया यहाँ पे। मैंने कहा बहुत सुंदर काम करा। अब आपको निकालना है एन इक्विलिब्रियम, एंड नाउ आई होप कि आपको एन इक्विलिब्रियम निकालना आ गया है। कैसे निकालेंगे सुनना, 1 माइनस 1x, ठीक है, तो 1 माइनस 1x तो ये आ गया, ठीक। ऐसे ही 3 यहाँ पे 3 शेप दिया, माइनस 3x तो भाई 3x आ जाएगा, हाँ कि ना, अरे हाँ ना बोलो, बढ़िया। ऐसे ही 0 प्लस, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2 अपन कैसे निकालेंगे आप सबको पता है, x अपॉन 1, राइट। तो x अपॉन 1 मैंने जैसे ही किया, ये 1/2 के बराबर था ये ऑलरेडी, तो x अपॉन 1 इक्वल टू 1/2, अपना x क्या आ गया 1/2। अच्छा, कोई बच्चा बोले नहीं भैया अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 निकालूं तो भी क्या आंसर मेरा सेम ही आएगा, x इक्वल टू 1/2 ही आएगा। निकाल के देखना एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। तो अपन ने सिर्फ N2 को निकाला है, अगर आप H2 को निकालने चाहते हो कर सकते हो, बट अपने को x की वैल्यू चाहिए तो अपन ने x की वैल्यू निकाल दी, वो आ गई 1/2, बढ़िया। अब देखो Na हमारा हो गया, N इक्विलिब्रियम हो गया, x की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो वापस से मैं अगर इस इक्वेशन को रीराइट करूँगा मेरे पास आएगा ये चीज़, ठीक है। अपना ये फाइनल है आगे। फिर अब हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखना आपको पता होगा मेरे भाई कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल, ठीक है, अपॉन टोटल मोल्स, राइट, है ना। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मतलब अगर बेसिकली मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस N2 निकालूं तो क्या होगा, दिस अपॉन सारे के सारे का एडिशन, राइट। तो 1/2 1/2 डाल दिया, यानी कि आगे नीचे डाल दूंगा इन सब का मैं एडिशन, राइट। ऐसे ही H2 के लिए क्या होगा, दिस अपॉन इन सब का एडिशन, तो कर दिया मैंने 3/2 अपॉन इन सब का एडिशन। आगे NH3 के लिए क्या करूँगा, दिस अपॉन सब का एडिशन, तो 1 अपॉन ये सब आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपको 1/6 1/2 और 1/3 दिखेगा, बढ़िया। आगे चलते हैं, ये वाली चीज़ हो गई। अब काम अपना खत्म है। पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कैसे निकालना है आप सबको पता है भाई। पार्शियल प्रेशर होता ही क्या है भाई, पार्शियल प्रेशर इज प्रेशर इनटू व्हाट, मोल फ्रैक्शन। अरे हाँ कि ना भाई, पार्शियल प्रेशर का मतलब ही क्या है भाई, एक कंटेनर के अंदर भाई 2 गैसेज हैं, है ना। अगर और यहाँ पे जो है इसका प्रेशर है भैया 6 ATM, है ना। तो हो सकता है भाई 2 ATM इसका हो, 3 ATM इसका हो। 2 ATM इसका क्या है, पार्शियल प्रेशर है। 6 ATM इसका क्या है, सॉरी 4 ATM इसका क्या है, क्या बोलते हैं अपना पार्शियल प्रेशर है, राइट। तो बढ़िया आगे चलते हैं। सो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी, राइट। तो भाई ये मेरे पास आ गया मोल फ्रैक्शन, और मेरे को भाई पी दिया हुआ है ना, पी देखो दिया हुआ है 60, तो 1/2 इंटू 60 आ जाएगा, यानी कि 60/6। ऐसे ही 1/2 इंटू 60 60/2 आ गया। ऐसे 1/3 इंटू 60 60/3 आ गया। इसको सॉल्व करोगे 10 30 20, ठीक। अच्छा अब अपने पास ये आ गया। अब हम लोग ये के बी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ऐसे कैसे निकालेंगे सुनना, के बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा है फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 आएगा, यानी कि NH3 का पार्शियल प्रेशर है ये, ये है ना। तो 10 की पावर सॉरी 10 नहीं है, ये वाला है, बिकॉज NH3 तो ये है ना। सो 60/3 इसका मतलब 20 की पावर 2 आएगा, तो भाई 20 की पावर 2 आ गया। फिर N2 का पार्शियल प्रेशर, तो भाई N2 का है हमारा, ये रहा N2, इसका पार्शियल प्रेशर है 60/6, यानी कि 10 की पावर आएगा 1, तो भाई 10 की पावर 1 आ गया। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो 30 की पावर यहाँ 3 लिखा है, तो 30 की पावर 3 लिख दिया, ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात किया तो तुम सॉल्व कर लोगे, उसमें दिक्कत नहीं है। बात है यूनिट की। यूनिट भाई यहाँ पे क्या आती है, ATM, चेक कर लो, KP ये देखो KP का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ATM की पावर डेल्टा NG, राइट। हाँ ATM की पावर डेल्टा NG। अब डेल्टा NG कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। इसके अंदर भाई आपको पता है सारे के सारे गैस ही हैं, ये भी गैस। इंपॉर्टेंट क्या है सुनना, डेल्टा NG इसके अंदर ज़रा मुझे बताओ क्या होगा, 2 माइनस 3 + 1, यानी कि 3 + 1, तो यहाँ पे डेल्टा NG हमारा हो जाएगा -2, देखो है ना। तो भाई सॉरी, तो -2 आ गया, ATM की पावर -2, क्लियर। तो इसको आप सॉल्व करना, जो अपना रियल आंसर है वो ये है एट द एंड। बात क्लियर है, आगे चलूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड DOD क्या होता है, अल्फा को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको पता ही होगा। अल्फा इक्वल्स टू बड़ा D माइनस छोटा d अपॉन छोटा d इंटू n-1। अब समझाते हैं छोटे बड़े का क्या सीन है। अल्फा तो है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बड़ा D क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये आपको जनरली दिया होगा, अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको निकालने का तरीका बताऊंगा भी, डरो मत। उसके बाद स्मॉल d क्या है, स्मॉल d इज वेपर प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ये आपको हमेशा दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, ऑलवेज गिवन, ठीक है। तो आपको बस d का वैल्यू आपको क्वेश्चन में से देखना है एंड आंसर में डालना है, राइट।
अच्छा, अगर आपके पास डी नहीं दिया, ये तो वैसे देखो दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया तो क्या करना है, वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2, खत्म, ठीक। और यहाँ पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसका क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, कर सकते हो बहुत इजीली। आगे चलते हैं, ठीक है यार। तो अब बात करते हैं ले चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में यार। ये सबसे इजी टॉपिक है, आप इससे बहुत रिलेट कर पाओगे और ये आपको ऑलरेडी आता भी है, ठीक है। आपकी कहानी के बारे में है, आपकी और आपकी प्रेमिका की कहानी के बारे में सुनते जाना। ऐसा समझो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, इनके बीच में भाई मस्त एकदम काम चल रहा है, ठीक। अब आप ब्लू कलर में आपको दिखाऊंगा और आपकी जो प्रेमिका है वो है पिंक कलर में, ठीक। बहुत ईजी है, समझते जाना। अब इसमें हो क्या रहा है कि जब ये रिएक्शन हो रहा है ना, तो हम इफेक्ट देखेंगे अगर भाई क्या हो अगर मैं इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँ, कम कर दूँ वगैरह वगैरह। तो ले चैटलियर प्रिंसिपल करता क्या है, या फिर मैं उनका प्रेशर बढ़ा दूँ, या मैं उनका टेम्परेचर बढ़ा दूँ, या मैं कोई बीच में कैटलिस्ट डाल दूँ, या फिर मैं कोई इनर्ट गैस डाल दूँ, ठीक है। मज़ा आने वाला है, आओ देखते हैं। पहले बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन, अगर ऐसा होता है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे हैं, आपस में हो रहा है, खेल हो रहा है, ठीक है। अब आपने बोला, आप ब्लू से हो ना, आपने बोला कि नहीं यार चलो एक काम करते हैं बेबी, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो हम बढ़ा देते हैं। आपकी बेबी हमेशा उल्टी चलती है, जो आप बोलते हो हमेशा उल्टा करेगी। वो कहेगी ना जी ना, रिएक्टेंट बढ़ेगा नहीं, रिएक्टेंट होगा कम। अब ध्यान से सुनो, रिएक्टेंट अगर कम होगा तो भाई मैं तो रिएक्टेंट को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट अगर कम चाहता हूँ तो भाई अगर मैं रिएक्शन को चला दूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो भाई रिएक्टेंट टूट टूट के रिएक्टेंट कम होता जाएगा, भाई प्रोडक्ट बनता जाएगा, तो अपना काम हो गया। यानी कि अगर आपने रिएक्टेंट बढ़ाया तो वो जो फॉरवर्ड हो जाएगी, जो डायरेक्शन हो जाएगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर से समझाता हूँ, एक और चीज़, आपने बोला नहीं यार रिएक्टेंट को ना कम कर देते हैं, आपने रिएक्टेंट कर दिया कम, बोलेगी ना रिएक्टेंट कम नहीं होएगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा। अब ये रिएक्टेंट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई जो ये चीज़ हो रही है इसको आप चला दो बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि प्रोडक्ट से अगर आपको रिएक्टेंट बनाना है तो रिएक्टेंट बन जाएगा, राइट। तो कैसे करना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला दो, तो भाई ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैंने प्रोडक्ट बढ़ाया तो क्या होगा दोस्त, सोच के बताओ। आपने बढ़ाया प्रोडक्ट, आपकी प्रेमिका बोली नहीं जी नहीं, प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्ट होगा कम। अगर प्रोडक्ट कम होगा तो भी भाई क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। भाई मैं बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा ना दोस्त, क्लियर है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बताना मुझे, ठीक है। बताओ अगर मैंने प्रोडक्ट को कम किया तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी ये इक्विलिब्रियम, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा बताओ। प्रोडक्ट कम किया यानी कि आपकी प्रेमिका बोलेगी उसको बढ़ाओ, प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चला दो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। सिंपल सिंपल, बात क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा अब मैं ऐसा बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। आप सुनते जाओ, ये वाली चीज़ क्लियर है। अच्छा अब बात करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर के लिए आप एक रूल याद रखो कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है ना तो कैसे भी करके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, बस इसको रटो पहले एक बात। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। अब आ जाओ प्रेमिका पे, ठीक है। ये एक रिएक्शन है ना, N2 + CH2 विल गिव यू 2NH3, है ना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर प्रेशर और मतलब जो प्रेशर है वो डिपेंड करेगा मोल के ऊपर, राइट। तो पहले आप इन लोगों के ना ज़रा मोल निकाल लेते हैं, है ना। तो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल कितने हैं, 1 + 3 इज़ व्हाट 4, एंड यहाँ पर कितने हैं, बस 2 हैं, राइट। बढ़िया। अब देखो आपने बोला कि यार एक काम करते हैं प्रेशर बढ़ा देते हैं। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है भाई, एन भी बढ़ जाएगा। वो कहेगी ना जी ना, एन तो कम होगा, एन नहीं बढ़ेगा, एन होगा कम। तो भाई जो इक्विलिब्रियम है ना वो कौन सी डायरेक्शन में घूम जाएगा, जहाँ पे एन कम हो रहा है। भैया एन कहाँ पे कम है, यहाँ इस वाली साइड पे कम है ना, तो ऐसे हो जाएगा। समझ ये बात, और समझाते हैं, मज़ा आते हैं इनमें, है ना। आ जाओ, अगर आपने बोला ना जी ना मैं तो प्रेशर करूँगा कम, प्रेशर आपने करा कम, प्रेशर कम करने से हुआ मोल कम हुए, मोल कम अगर होंगे बोलेगी ना मोल तो बढ़ेंगे भाई सब, मोल बढ़ाने हैं तो कहाँ पे जाएगा, जो आपका इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे भाई मोल ज़्यादा है उस साइड जाएगा, यानी कि इस साइड जाएगा। तो उसका आंसर अपना क्या हो गया, 10, ख़त्म। ये क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास एग्जाम में, कर लोगे। आप सुनो, ये देखो, ये एक और एग्जाम्पल है क्या, कि H2 और I2 विल गिव यू 2HI। हाँ जी, अब क्या होगा, आपने चेक करा भाई दोनों तरफ मोल 1 और 1 2, यहाँ भी 2 है। अब क्या होगा यार, अगर दोनों तरफ सेम मोल है तो मैंने बोला कोई बात नहीं होने दो, अलग बात है, अपन देखते हैं। मैंने बढ़ाया प्रेशर, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़े। अब भैया नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वो कहेगी नहीं यार नंबर ऑफ मोल्स कम करो। जैसे ही आपने बोला नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे हैं,
तुमने देखा अरे भैया नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों में बराबर है, यानी कि जब भी कुछ ऐसा होगा कि भाई दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस उसमें बराबर है, तो भाई देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बात समझ में आ रही है? बहुत ही थंब रूल है, आसान आसान से कर लोगे इन दोनों चीज़ों को। बढ़िया, आगे चले टेम्परेचर। अब देखो यार, आपको पता है टेम्परेचर में वो चीज़ होती है कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक। ठीक, अब फिर से वही चीज़ है, बहुत आसान है। देखो आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मेरी इस बोतल के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, जब मैं इसको छूऊंगा ना रिएक्शन के बाद, तो ये बोतल हो जाएगी ठंडी। ठंडी का मतलब क्या है कि अंदर जो रिएक्टेंट था ना उसने हीट को चूस लिया, इसके अंदर जो हीट थी उस रिएक्टेंट ने हीट को चूस लिया, तो भाई ये ठंडी हो गई है। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होता है वो हीट को अपने साथ रिएक्ट कराता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। हाँ नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब बताओ, मैं तुमसे बोलता हूँ, तुमने बोला प्रेमिका जी टेम्परेचर तो भैया बढ़ेगा, बोलेगी ना टेम्परेचर, अच्छा ये बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब हीट बढ़ेगा, है ना? टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब हीट बढ़ेगा। होगा कि नहीं? हीट भैया कम होगी। हीट अगर कम होगी, हीट तुम चाहते हो कम हो जाए, है ना? तो यहाँ से अगर तुम चाहते हो हीट कम हो जाए, तो क्या करो, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज दो। अरे भैया ये जब खर्च होगा तभी तो बनेगा, और ये चीज़ कैसे होगी? जब ये जो चीज़ है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आगे ना, आगे बढ़ते हैं। तुमने कहा नहीं टेम्परेचर भैया कम होगा, कहेगी नहीं, मतलब तुमने टेम्परेचर कम होगा यानी कि हीट को कम करो, कहेगी नहीं हीट को बढ़ाओ। हीट को कैसे बढ़ाओगे भाई? फिर से इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आ जाओ। हाँ नहीं, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है भाई, सबको पता है। आपने इसको छुआ, ये गर्म है, आपने ओ भाई गर्म है, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो प्रोडक्ट बनाना उसके पास हीट है ना? तो यहाँ पे हीट आ जाएगा। अब आपने बोला ना जी ना टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि हीट बढ़ेगी, कहेगी नहीं यार हीट तो कम होगी, कुछ भी कर ली हीट तो कम होगी। बोले ठीक है यार, अगर हीट कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको कर दो ऐसे, सॉरी भैया ऐसे कर दो, काम खत्म। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही टेम्परेचर, तुमने बोला भैया टेम्परेचर होगा कम, मतलब हीट यहाँ पे कम होगी। हीट अगर कम होगी, बोलेगी ना यार हीट बढ़ाओ। हीट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कर लो। इट साउंड सो वियर्ड कि हीट बढ़ाओ, बट ठीक है, ओके चलो। ये वाली चीज़ क्लियर है? कर पाओगे क्या? आसान है। कैटलिस्ट की बात करते हैं। देखो यार बात क्या है कि आप समझो इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो मैं आपको हर एक चीज़ ना रिलेशनशिप से वो करके बता रहा हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आ पाए। इक्विलिब्रियम है क्या कि भाई दोनों तरफ से भाई प्यार है, दोनों तरफ से जो प्यार करने का जो रेट है ना वो बराबर है ना, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है। यानी कि अगर इक्विलिब्रियम है तो भैया बाहरी आदमी कुछ नहीं कर सकता अपना। कैटलिस्ट अगर आ गया, मतलब कैटलिस्ट क्या है भाई, बाहरी आदमी है, हाँ कि ना, तो डजेंट इफेक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, बट इज अ ड्रीम किलर। अब सुनना, कैटलिस्ट की बात हो गई। इनर्ट गैस में क्या है? देखो इनर्ट गैस क्या है, इनर्ट गैस भी मेरे भाई एक बाहरी आदमी है, जो जैसे तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है ना। इनर्ट गैस क्या होता है, कभी रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, रिएक्ट नहीं करता। ये इनर्ट गैस पता है क्या है? इनर्ट गैस है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वो फ्रेंड जो आग लगाने का काम करती है, जिसको तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में नहीं आना, बट हाँ उसको चुगली करनी है, बातें करनी है वगैरह। समझाता हूँ, देखो अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसमें दो केसेस हैं। केस क्या, सुनना, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बढ़िया खेल रहे हैं, बीच में आया इनर्ट गैस, बीच में पार्ट नहीं लगाई, बस आया, देख रहा है कि हाँ भाई अच्छा इनका बढ़िया चल रहा है रिलेशनशिप, सही अभी आग लगाती हूँ, ऐसा। तो केस वन क्या है कि अगर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है ना, कि भाई अगर ये जो चीज़ है ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है मेरे भाई, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो वॉल्यूम है ना वो सेम है। वॉल्यूम का मतलब क्या है यहाँ पे, कि प्यार यहाँ पे सेम है, दोनों तरफ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो भाई प्यार बराबर का कर रहे हैं, सेम कॉन्सेंट्रेशन है, सेम वॉल्यूम है ना। तो अगर भाई प्यार है तो भाई बाहरी आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें पता है इस बात को, है ना। तो आईजी के आने पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, हाँ कि ना। बट बहुत आसान है। केस टू क्या है? केस टू है एट कांस्टेंट प्रेशर, कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट खेल रहे हैं आपस में, बट भाई इन लोगों के ऊपर एक दूसरे का कांस्टेंट प्रेशर है। लड़का कह रहा है नहीं तू उस लड़के से बात नहीं करेगी, लड़की कह रही नहीं तू उस लड़की से बात नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है। यहाँ पे भैया कलेश पहले से हुए पड़े हैं हल्के बहुत, इनर्ट गैस आई बीच में, भाई बोलिए अरे अब तो मेरा काम आ गया भाई, है बोले पहले ही इनके अंदर कलेश हुए पड़े हैं भाई, मुझे हल्की सी चिंगारी लगानी है, इनका रिलेशनशिप खत्म, आगे ना। तो आईजी बोलेगी इसके पास, हाँ अच्छा ये वाली बात क्या है ना। हाँ अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से, जब एट कांस्टेंट प्रेशर होता है यानी कि आपकी गर्मा गर्मी ऑलरेडी हो चुकी है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, हाँ कि ना। अब जो आईजी है ना वो भड़काएगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को,
क्या कहेगी? कहेगी यार देखिए तो पगला है, तू तो उसके पास जा जिसके पास पैसा ज़्यादा है। होता ही नहीं होता ऐसा है। तो आईजी क्या बोलेगी? उसके पास जा जिसके पास पैसा ज़्यादा है। अब ये तो हो गई रोज़मर्रा की बात। ज़रा वापस चलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और होता क्या है, जब आईजी आता है तो वो कहता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर, कि जहाँ पे पैसा ज़्यादा है उसके पास जा। अब समझाता हूँ कैसे, एग्जाम्पल सबको समझ में आएगा। बोले भाई ये बढ़िया इनकी लव स्टोरी चल रही थी, N2 + 3H2 will give you 2NH3, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बीच में He क्या है? एक इनर्ट गैस है, राइट। He आया बीच में, बोले हाँ भाई क्या करना है सीन। जैसे ही ये चीज़ आई, और भाई अभी हम बात कर रहे हैं केस 2, यानी कि केस 2 का मतलब क्या है? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो He आया, उसने बोला भाई उसके पास जा जहाँ पे पैसा ज़्यादा है। भाई पैसे का मतलब क्या है? कि भाई जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। ज़रा चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल कहाँ पे ज़्यादा है। 1 और 3 4, 2 और 2, आई मीन 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। तो किसके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं? बोले भैया इसके पास नंबर ऑफ मोल है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी यार। अगर तुम्हें मज़ा आया इस वीडियो के अंदर तो गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। और नीचे कमेंट करो कि भाई ये ऐसे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली क्रोनोलॉजी तुम्हें पसंद आ रही है नहीं आ रही है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।